So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 11th, chapter number 8 जनरल और आज हम स्टार्ट करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 5। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 क्यों? क्योंकि इलिस्ट्रेशन नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि इलिस्ट्रेशन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल ही इलिस्ट्रेशन नंबर 1 के ऊपर ही बेस्ड है। बस हमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन के थ्रू उसको एनालाइज़ करना है यानी करना है, बट उसके और कुछ भी इसके अंदर नहीं है नया। तो और मैंने आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 होमवर्क में दिया था कि वो भी उसी की तरह ट्रांज़ैक्शन जैसे मैंने उसमें इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में सिखाई थी, वैसे ही इलिस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 के अंदर आपको करनी है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 5 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसके अंदर नई-नई ट्रांज़ैक्शन हम सीखेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 5। तो इलिस्ट्रेशन नंबर जो 5 है हमें कौन से ईयर का बता रखा है 2023, तो हम सबसे फर्स्ट में लिख देते हैं 2023 एंड देन आफ्टर इज हमें डेट बता रखी है पहली ट्रांजैक्शन की अप्रैल 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अप्रैल 1। फॉर एग्जांपल अगर आपने ईयर डेट मंथ अगर एक एक साथ भी लिख दिया तब भी कोई इशू नहीं है। बाकी थोड़ा स्पेसिफिक सिस्टमैटिक तरीका होता है जो कि अकाउंट्स में चलता है, तो ये ज़्यादा फॉलो करें तो ठीक है। तो पहली ट्रांज़ैक्शन बता रखी है हमें, रमेश स्टार्टेड बिज़नेस विद कैश एंड चेक। यानी कि रमेश ने बिज़नेस स्टार्ट किया है चेक के साथ और साथ में कैश के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कैश को डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, भाई कैश आया है बिज़नेस के अंदर, तो यहाँ से डेबिट कर देंगे एंड देन आफ्टर इज़ यहाँ से बैंक अकाउंट भी डेबिट कर देंगे, यानी कि चेक के थ्रू भी पैसा आया है बिज़नेस के अंदर। तो एंड देन आफ्टर इज़ इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, हमारा कैपिटल बन गया। टू कैपिटल यानी कि जो कैश में पैसा है और जो हमारी बैंक में है, उन दोनों को मिलाकर ही बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो ये बिज़नेस का जो पूरा स्टार्टअप है, इन दोनों मिलाकर क्या बन गया, कैपिटल बन गया। अब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था, जो हमारी ट्रांज़ैक्शंस आती थी उसमें आता था ना कि स्टार्टेड बिज़नेस विथ कैश, चेक, फर्नीचर, बिल्डिंग, इस तरीके से। तो इस रमेश ने 2 चीज़ों के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया है। इनकी अमाउंट क्या-क्या है, पहला 50,000 एंड देन 1 लाख। इन दोनों को मिला के क्या बन गया, 1,50,000 का हमारा स्टार्टअप बन गया। इसका नरेशन लिखते हैं, रमेश स्टार्टेड बिज़नेस। नरेशन लिखने के बाद अब हम पढ़ते हैं दूसरी ट्रांज़ैक्शन के ऊपर। दूसरी ट्रांज़ैक्शन की डेट है अप्रैल 2। इसका क्या है, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रीमिसेस, यानी कि कुछ रिपेयर्स के लिए पैसे गए हैं, तो क्या कर देंगे हम, रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। भाई रिपेयर्स के लिए पैसे खर्च हुए हैं हमारे, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट। अब इसके अंदर आप कुछ कहोगे कि सर कैश तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, जब कभी भी हमें ना क्रेडिट की ट्रांजैक्शन बता रखी होगी वही क्रेडिट पे करा है, तो हम उसे कैश में मानते हैं। और इसमें बता रखा है हमने पेड करे हैं रिपेयर्स के लिए, तो हम क्या कर देंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इनका अमाउंट क्या है, इनका अमाउंट है 10,000 दोनों का। तो 10,000 की हमारी रिपेयर्स हुई और कैश में भी 10,000 ही गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम इसका नरेशन लिखेंगे, पेड टू रिपेयर्स। अब तीसरी ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, ये अप्रैल 2 की नहीं है, अप्रैल 1 की ही एंट्री। अप्रैल 1 पर आई है, सॉरी अप्रैल 2 की। ये वाली ट्रांजैक्शन दूसरे नंबर की। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि कैश डिपॉजिट किया गया है बैंक के अंदर, तो बैंक बड़ा है हमारा, बैंक में पैसा आया है, तो क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। अब बैंक को बढ़ाने के लिए हमारा कैश गया भी तो है, तो कैश को कर देंगे हम क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब कितना पैसा हमने दिया है बैंक को बढ़ाने के लिए, 70,000 रुपए, तो हम 70,000 रुपए की ट्रांजैक्शन यहाँ डाल देंगे। 70,000 यहाँ और 70,000 ही यहाँ पर। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, इसका नरेशन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये नरेशन बन गया इसका। अब अप्रैल 3 की एंट्री पे आते हैं, तीसरे नंबर की, ठीक है। अप्रैल 3, इसका क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश। देखिए, बॉट का मतलब और परचेज का मतलब दोनों सेम ही होता है, और इसमें हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो सिर्फ परचेज ही लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि
गुड्स को परचेज करने में हमारे पास से कैश गया है, कैश कम हो गया, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने। अब इसका क्या बनेगा, इसकी कितने रुपए की एंट्री है, 5,000 रुपए की, तो 5,000 रुपए डेबिट में यानी गुड्स आ गए और 5,000 रुपए का कैश चला गया हमारे पास से। इसका लिख देते हैं बॉट गुड्स, इतना लिख दोगे तब भी चलेगा। अप्रैल 3 पे आने के बाद अब हम अप्रैल 4 की एंट्री पे आते हैं। अप्रैल 4 की एंट्री पाएंगे, उसमें क्या लिख रखा है, ड्रॉ कैश फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी ऑफिस यूज के लिए कैश ड्रॉ किया गया है बैंक से। तो कैश आया है बिजनेस के अंदर, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया और हमारी बैंक जो है वो कम हो गई है, कैसे पैसे निकाल लिए ना उससे हमने, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब इसकी क्या होगी, इससे किसका कितना अमाउंट है, 1,000, 1,000 ड्रॉ कैश फॉर फ्रॉम बैंक, फ्रॉम दी बैंक। अप्रैल 4 की भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई हमारी। आगे वही ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं अप्रैल 13 की। वो क्या कह रही है हमसे, बॉट गुड्स फॉर श्याम, यानी कि गुड्स परचेज किए गए हैं श्याम से। तो इसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है, ये क्या है, कौन सी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्रेडिट वाली। तो पहले गुड्स तो आए हैं हमारे पास, चाहे वो कैसे भी आए हैं, तो परचेज अकाउंट क्या कर देंगे हम, परचेज अकाउंट कर देंगे हम डेबिट, ठीक है। और श्याम से लिए गए तो कैश की जगह कर देंगे हम श्याम अकाउंट क्रेडिट, टू श्याम अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए के गुड्स परचेज करे हैं हमने, 22,500 के। तो 22,500 रुपए की एंट्री हमने यहाँ डाली और 22,500 रुपए का अमाउंट यहाँ पर डाला। इस यहाँ पे हम इसका नरेशन लिख देते हैं, बोट गुड्स फ्रॉम श्याम, ये नरेशन पुट कर दिया हमने। आगे भाई ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, ये भी कौन सी तारीख की एंट्री है, 13 अप्रैल की ही एंट्री है हमारे पास। पेड कार्टेज मतलब किराया भाड़ा, गुड्स को परचेज करने में जो किराया भाड़ा लगा है वो पे किया है हमने। तो क्या करेंगे हम, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड, कैरेज का मतलब खर्चा, किराया भाड़ा वाला, और वो हमारे पास आया है, परचेज किया है तो हमने ही जब हम कोई सामान परचेज करेंगे तो उसे घर तक लाने का खर्चा भी तो हम ही देते हैं। तो वो वाला खर्चा है कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट, ये वाला खर्चा हमारे पास डेबिट हो गया। किससे दिया है हमने, कैश से दिया है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये कितने रुपए का है, 500 रुपए का खर्चा है हमारा ये। तो 500 रुपए की हमने यहाँ एंट्री कर दी। उसके बाद इसका नरेशन लिखो, नरेशन लिखेंगे कैरिज पेड ऑन कैश, यानी कि कैरिज पेड किया है हमने कैश के लिए, ओ सॉरी परचेज वाला, कैरिज पेड ऑन परचेज, जो परचेज किया था उसके लिए हमने कैरिज पे किया। अब उसके बाद वाली ट्रांजैक्शन पे आते हैं, मूव करते हैं, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, यानी कि गुड्स सोल्ड किए गए हैं कृष्णा को। कौन सी तारीख को, अप्रैल 20 को, 20 तारीख को गुड्स सोल्ड कर दिए। अब सोल्ड किस पे करें हमने, क्रेडिट पे, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट कर देंगे। कृष्णा अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि सेल्स का नेचर जो होता है वो क्रेडिट का होता है। कृष्णा अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे इसका नरेशन भी लिख दीजिए, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये हमने इसका नरेशन भी पुट कर दिया। इसका कितना अमाउंट है, 15,000 का, तो 15,000 हमने इधर लिखा और 15,000 ही इधर लिख दिया। तो यहाँ तक की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करने के नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सो हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। अब हमारी ट्रांजेक्शन कौन सी वाली है, 24 अप्रैल की है, तो हम 24 अप्रैल की यहाँ ट्रांजेक्शन पुट करते हैं, अप्रैल 24। अब इसमें क्या क्या रखा है हमसे, कि रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, यानी कि कृष्णा से जो पैसे रिसीव्ड हुए हैं हमें, जो हमने अभी सेल करी थी, सेल हमने किस पे करी थी, क्रेडिट पे की थी। तो जो हमने क्रेडिट पे सेल करी थी उससे हमें पैसे वापसी आ रहे हैं अब। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज, कैश आ रहा है हमारे पास तो कैश को कर देंगे हम डेबिट, कैश अकाउंट
डेबिट, और कृष्णा जा रहा है हमारे पास से टू कृष्णा अकाउंट क्रेडिट। बट जबकि वो अभी फुल अमाउंट पे नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सिर्फ कुछ ही अमाउंट दे रहा है। अब भी वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में लाया करेगा। कितने रुपए का दे रहा है वो? 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए डेबिट में आ गए, 10,000 रुपए क्रेडिट में आ गए। अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, क्योंकि अभी पैसे बाकी हैं उससे, सिर्फ अकाउंट में जो पैसे थोड़े बहुत बचे थे वो उसने हमें दे दिए हैं। अप्रैल 24 तक की हो गई। अब उससे आगे बढ़ते हैं अप्रैल 28 पे। पेड श्याम बाय चेक, यानी कि हमने श्याम से कोई चीज परचेज करी होगी और हम उनसे क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। 28 अप्रैल की है, ठीक है। श्याम को हम चेक से पैसे दे रहे हैं, तो कैसी एंट्री होगी इसकी? श्याम अकाउंट डेबिट, परचेज किया था हमने तो उसे अब हटाना भी है हमें, तो श्याम अकाउंट डेबिट हो जाएगा कि अब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से हट रहा है। और एक ऐसे होगा टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे दिए जा रहे हैं इसे, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे हम इसका नरेशन लिखेंगे, पेड टू श्याम, टू श्याम बाय चेक। ये इसका नरेशन पुट कर दिया हमने। इसके क्या एंट्री है? 22,500। 22,500 की अभी हमने परचेज किया था श्याम से ही, और हम फुल ऑफ अमाउंट इसको पे कर रहे हैं अब, ठीक है। तो ये वाली एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई 28 अप्रैल की। उससे आगे बढ़ते हैं अब हम 29 अप्रैल की। 29 अप्रैल की एंट्री क्या कह रही है हमसे? प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर गुड्स विथ दारू वाला एट कोडॉट, यानी कि कोई ऑर्डर हमने प्लेस किया है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे, एट दारू वाला कोडॉट से, ये एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि अकाउंट्स के अंदर और खासकर जनरल के अंदर हमेशा बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? सेल्स रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, और इन दोनों से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है। हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन ये नहीं कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया हमने, तो ये जो है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जनरल में रिकॉर्ड नहीं होगी ये वाली ट्रांजैक्शन। इट दैट इज क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं 30 अप्रैल की ट्रांजैक्शन पे। तो 30 अप्रैल की ट्रांजैक्शन, पहले हम डेट पुट करते हैं। डेट पुट करने के बाद क्या कह रहे हैं? कैश सेल। ये तो बहुत सिंपल है, सेल करी है हमने, वो भी कैश में करी है, तो कैश में सेल करी है तो कैश आया है हमारे पास। तो कैश को हम कर देंगे डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, एंड देन आफ्टर इज टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कितने रुपए की सेल करी है हमने? उसको 8,000 रुपए की। तो 8,000 रुपए आ गए हमारे पास और 8,000 रुपए की सेल हो गई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पेड सैलरी टू राम अप्रैल 30, बट इससे पहले हम नरेशन लिख देते हैं, सेल्स टू कैश। इसका नरेशन लिख दिया। अब हम आगे वाली ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं। अब सारी अप्रैल की है, अब 30 अप्रैल की है हमारी। तो अप्रैल 30 में क्या करा है हमने? पेड सैलरी टू राम, यानी सैलरी दी है राम को। तो किसे दी है वो हम नरेशन में पुट करते हैं, बट जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम सैलरी अकाउंट डेबिट करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास सैलरी के नाम से पैसा गया है। अब इसमें कुछ बता नहीं रखा तो मैं कैश में मारूंगा, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए की सैलरी दी है मैंने उसे? 3,000 रुपए की। तो 3,000 रुपए की सैलरी दे दी, 3,000 रुपए कैश से चले गए। यहाँ पे हम लिखेंगे नरेशन में, पेड सैलरी टू राम। अब हम आते हैं आगे वाली ट्रांजेक्शन पे, अप्रैल 30 की। 30 अप्रैल की ट्रांजेक्शन पे आते हैं, पेड फॉर स्टेशनरी, यानी खर्चा दिया गया है स्टेशनरी से रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कुछ नहीं बता रखा, कैश में मानिए, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए का दिया है हमने? 2,000, 250। 250 यहाँ और 250 यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसका नरेशन पुट कीजिए। स्टेशनरी परचेज, यानी स्टेशनरी को परचेज किया गया है, स्टेशनरी परचेज, इसका नरेशन हमने पुट कर दिया। अब लास्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं, अप्रैल 30 की।
वो क्या कह रहे हैं, रिसीव बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा, यानी कि बैलेंस हमें रिसीव्ड हो रहा है कृष्णा से। अब देखिए हमने कृष्णा को कितने रुपए की सेल करी थी, 15,000 रुपए का हमने सामान बेचा था उसे उधार पे, और उससे हमें बीच में यानी हाफ पार्ट ऑफ द पेमेंट कितने रुपए रिसीव्ड हो गए थे, 10,000 रुपए हमें बीच में आ गए थे। अब 10,000 रुपए जो आ गए थे, अब 5,000 रुपए तो अब भी बचे, तो जो बचे हुए 5,000 रुपए वो अब हमें रिसीव्ड हो रहे हैं। अब आप इस ट्रांजेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम बचे हुए जो 5,000 रुपए हैं उनकी ट्रांजेक्शन करेंगे। तो कुछ नहीं बता रखा, तो हम कैश ही मानेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 5,000 से। एंड देन कृष्णा अब हमारा फुल ऑफ फाइनल क्रेडिट हो गया, यानी कि अब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका नाम नहीं रहेगा, क्योंकि सारे पैसे इससे रिसीव्ड हो गए, तो कृष्णा अकाउंट क्रेडिट। तो हम यहाँ इसका रिलेशन लिखेंगे, बैलेंस पेमेंट रिसीव्ड, बैलेंस पेमेंट रिसीव्ड। सो हमारी सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अगर हम जब डेबिट और क्रेडिट का फुल ऑफ फाइनल अमाउंट अगर प्लस करेंगे तो ये दोनों इक्वल ही आएंगे, क्योंकि अभी तक हमारे सारे डेबिट और क्रेडिट क्या चल रहे थे, इक्वल चलते हुए आ रहे थे, ठीक है। तो इक्वल चलते हुए आ रहे थे, तो हम इनको प्लस करके देखते हैं, मैंने पहले ही प्लस कर रखा है। तो इसका आंसर आएगा 3,22,750, 3,22,750। सो हमारा लिस्टेशन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी ट्रांज़ैक्शन के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हमने खासकर प्लेसिंग ऑर्डर वाले में, प्लेसिंग ऑर्डर वाले हमने इसलिए नहीं करी ट्रांज़ैक्शन क्योंकि वो बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन का पार्ट नहीं है। बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन में सेल और परचेज़ आती हैं और उनसे रिलेटेड खर्चे आते हैं और खासकर इनकम। हमारा बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन का ये पार्ट ये नहीं है कि कोई ऑर्डर उठा के कहीं पर जाकर प्लेस कर देना। ये बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन का पार्ट नहीं होता, तो हमने उसे बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन में रिकॉर्ड भी नहीं करा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसपे वीडियो बना के आपको प्रॉपर वे में समझा दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारी ट्रांज़ैक्शन समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब